वनभोज में दोनों बहनों को उल्लू बना दिया था, तो किसी भी तरह मनोज से बदला लेना है, ये सोचते हुए दोनों बहनें उड़ते हुए वापस जा रही थी। बहन, उस मनोज से बदला लेना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। हमारे बारे में सोचकर उसे काटना ही पड़ेगा। इस तरह बातचीत करते हुए वो दोनों हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। इतने में एक पेपर उड़ते हुए आया। हाँ, ये कागज कहाँ से आ गया? वो उस पेपर को फेंकने ही वाली थी, लेकिन उस पेपर में जो लिखा था उसे देखकर वो रुक गई और पेपर पढ़ने लगी। 10 लाख का इनाम। हमारे इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे 10 लाख इनाम मिलेगा। बहन, इसे देख तो। ये क्या है दीदी? उधर देख। वहाँ कुछ लोग एक जगह पर जमा हुए थे। वहाँ कोई प्रतियोगिता चल रहा है। जीतने वाले को 10 लाख इनाम में मिलेगा। पैसे लेके हम क्या करेंगे दीदी? क्या करेंगे मतलब? वो पैसे लेंगे, एक बड़े से 5 स्टार होटल में जाएंगे, बढ़िया सा पार्टी करेंगे। क्या बोलती है? 5 स्टार होटल में पार्टी? अभी चलो। तो चल दीदी, मैं तो चलती हूँ, मगर उस कागज को तुमने ठीक से पढ़ा था ना? हाँ हाँ, देख तू भी पढ़ ले। सूचना दीदी, इसके बाद तो पेपर फटा हुआ है। पता नहीं क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा? टाइम के अंदर करना होगा, अकेले अकेले करना होगा, किसी की सहायता लिए भी न करना होगा। यही लिखा होगा। यही लिखा होगा। फिर क्या? तो चल। फिर दोनों मिलकर जहाँ जमावड़ा था वहाँ आ पहुँचे। स्टेज पर से एक आदमी बोल रहा था, तो आप लोगों ने सुना, अब जो काम आपको करना है वो है रास्ता साफ करना, ड्रेनेज क्लीन करना, पब्लिक टॉयलेट्स धोना, और इन सारे कामों को जो सबसे अच्छे तरीके से सबसे पहले करेगा, बस 10 लाख उसके हुए। अरे ये क्यों दीदी? मैंने सोचा क्या प्रतियोगिता होगा, मगर ये लोग तो रास्ता साफ करो, ड्रेनेज साफ करो ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी काम हो, हमें इससे क्या? हमें तो पैसे चाहिए। चल। लगता है पूरे गांव का कूड़ा इसी रोड पर पड़ा है। हाँ दीदी, बकवास लोग हैं, पूरा कूड़ा इसी रोड पर डाल देते हैं। फिर वो ड्रेनेज साफ करने जा पहुँचे। दीदी, बड़ा बू आ रहा है। तो मुझे क्या सेंट का सुगंध आ रहा है? मुझे भी बू आ रहा है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर, 10 लाख इनाम लेना है। वो दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगे। दीदी, नाली तो साफ हो गया। अरे असली काम तो अभी बाकी है। हाँ दीदी, अब तो बाथरूम साफ करना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। दोनों के चेहरे पर मास्क थे। एक हाथ में बकेट, दूसरे हाथ में साफ करने का झाड़ू। दोनों बाथरूम साफ करने में लग गए। छी 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 छी। छीछी करते करते ही उन लोगों ने बाथरूम को साफ किया। जमावड़ा फिर से शुरू हुआ और स्टेज पर सिवैया विनर का घोषणा कर रहा था। आज सबसे अच्छी तरह सारे काम निपटाकर जिन्होंने आज की प्रतियोगिता जीती है वो और कोई नहीं है, राधा और मीना। उनके नाम सुनते ही दोनों बहनें बड़ी खुश हो गई। दीदी, अवार्ड तो हमें ही मिल गया। हाँ बहन, चल अवार्ड ले लेते हैं। दोनों स्टेज पर जा पहुंचे और सिवैया ने उन्हें अवार्ड भी दिया। अब इन दोनों बहनों के नाम से ये 10 लाख का चेक ग्रैंड माँ अनाथ आश्रम को दे दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बहनें सुन पड़ गई। एक आदमी आकर इन दोनों से चेक वापस ले रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे देना पड़ेगा मैडम, हमने तो पहले ही पेपर में लिखा था, जिनको अवार्ड मिलेगा उनके हाथों से चेक अनाथ आश्रम को देना पड़ेगा। ये देखो, पेपर में लिखा था, सूचना, प्रतियोगिता जीतने वालों के हाथों से
10 लाख का चेक अनाथ आश्रम को दे दिया जाएगा। ये पढ़कर छोटी ने बड़ी की तरफ उससे भरी नजरों से देखकर कहा, जब मैंने आपसे पूछा कि वो सूचना क्या होगा तो आपने कहा कुछ नहीं होगा। पहले अगर ठीक से पढ़ लिया होता तो ये सेवा कार्यक्रम नहीं करना पड़ता ना। कल मुही कहीं की। कहकर उसने दीदी के सर पे एक पटाख से मार दिया। इतने लोगों के सामने तूने मुझे मारा? अरे अरे भगवान, काहे आसमान सर पे उठाई हो? देखो हमारे पड़ोसी। अरे बताओ भी, क्या बात हो गई? काहे इतनी तड़प रही हो? देखो हमारे पड़ोसी। तुम्हारी भौजाई ने 10,000 की बनारसी साड़ी ली है और तुम्हारे भैया ने 9 लाख का हार भी खरीद के दिया है उनको। अरे मोनू की शादी में दिलाई तो रहे 5,000 की साड़ी। अलमारी खोलोगी तो 100 साड़ियां नीचे गिरेगी। अरे भगवान, हम तुम्हारे लिए 9 लाख का हार लाया हूँ। ये तो पुराना फैशन है, ऊपर से हल्का क्वालिटी। और ये तुम्हारा खटारा ऑल्टो में बैठने से ना हमारा इज्जत खराब हो जावत है। ये नहीं कि अपनी प्यारी सी बीवी के लिए एक नया गाड़ी ही ले आए। अरे तनिक शर्मा जी को देखो, 3 बड़े बड़े गाड़ियां हैं उनके पास। हमेशा बंगले के बाहर खड़ा रखता है उन्हें। अशोक ने अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करके एक नई गाड़ी खरीद ली। ओ माला देख, कल आए हैं हम। अरे अब काहे भप्पू बजा रहे हो? ई गाड़ी काहे उठा लाए? जो फ्लैट हम दिखाए थे ना तुमको हमरे खातिर लेने के लिए, वो तो पांडे जी ले गए। अब मलते रहो हाथ। अरे पांडे जी तो घूसखोर है। तो तुम भी खाओ ना घूस, तुम भी तो बाबू हो। कोनो कोई मना किया है का? बड़ा सत्यवादी बन के बैठे हैं। देखो माला, हमारी इज्जत हमका पैसे से ज्यादा प्यारी है। ऑफिस में हमारी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है, पर तुम ना समझोगी। हमका समझना भी नहीं है। अपनी ईमानदारी है ना, रख लो अपनी पॉकेट में। ओफो, तुम्हें तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता है। दुखी मन से अशोक हिमालय की तरफ निकल पड़ा और वहां जाके तपस्या करने लगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वत्स अशोक, हम तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। कहो क्या चाहिए? प्रभु, अरे टाइम खोटा ना कर बबुआ, जल्दी बोल बा। हमरी लोग खुशी ना होत रही, चाहे कुछ भी कर ले, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। अब क्या मर जाए इनका? ये लो, ये तुमरा लोग इनको दे दो। इतनी खुश होगी कि आज तक नहीं हुई होगी। तुमका सर पे उठा के नाचेगी, पर हाँ अभी खोलना नहीं। धन्य हो प्रभु। आगे टल्ले मार के अशोक बाबू। आवा आवा, स्वागत है। बड़े दिन बाद आए हो। अरे माला देख, हम तोरे लिए काल आए हैं। हाँ, इतने सारे प्याज। अब तो सोसाइटी में हम नाक ऊंची करके निकलेंगे। इतने प्याज तो किसी के पास ना होंगे। धन्य हो नारायण, आपने इसकी टैटे बंद करवा दी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।